नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक, यह सशस्त्र सेनाओं को करेगा मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, योजनाओं से जुड़कर सरकार का साथ दें। राज्य सरकार ने कहा, झारखंड में नए निवेश को बढ़ावा देने के साथ पुराने निवेशकों की समस्याओं का जल्द किया जाएगा निराकरण। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक लोगों को लगे टीके। झारखंड में टीकाकरण 1.5 करोड़ के पार हुआ। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक है और यह सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करेगा। आज नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे ने जीवन और व्यापार को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के 75वें वर्ष में आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। ये नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाज को अधिक सुविधाजनक, अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और सशक्त करने वाला है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सेंट्रल विस्टा के विकास के पीछे भी यही विचार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान भी राष्ट्र निर्माण में जिन लोगों ने योगदान दिया, राष्ट्र उन्हें बधाई देता है। इस परियोजना में सैकड़ों श्रमिकों को रोजगार भी मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण प्रधानमंत्री के प्रयासों के कारण संभव हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज फूलो झानो आशीर्वाद योजना के लाभुकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं से जुड़कर महिलाएं आज सशक्त हो रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं सरकार का हिस्सा बने और राज्य के विकास में साथ दें। श्री सोरेन ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में कदम बढ़ाएं। सरकार गाय पालन, मुर्गी पालन, खेती समेत अन्य व्यवसाय में उनका साथ देगी। उनके व्यवसाय के उत्पादों को सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण काल में सखी मंडल की दीदियों ने बेहतरीन और साहस से भरा कार्य किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने हड़िया दारू बनाने और बेचने का कार्य छोड़कर अन्य सम्मानजनक आजीविका अपनाने वाली महिलाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और साड़ी देकर सम्मानित किया। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराया गया ताकि उन्हें आजीविका का साधन मिल सके। उन्होंने कहा कि 25 लाख लाभुकों को सरकार के विभिन्न बीमा से जोड़ा गया है। श्री आलम ने कहा कि पलाश ब्रांड को झारखंड की पहचान बनाने के लिए हर प्रखंड तक इसे पहुंचाने की दिशा में कार्य हो रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला दीदी हेल्पलाइन कॉल सेंटर भी शुरू किया। इसके तहत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी सिर्फ एक कॉल पर उपलब्ध होगी। हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है 1800-4190-400 और 1800-419-7400। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। 15 सितंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी ने झारखंड के किस आंदोलनकारी समुदाय को अपना सबसे प्रिय शिष्य कहा था? इसका सही जवाब है टाना भगत समुदाय को महात्मा गांधी ने अपना सबसे प्रिय शिष्य कहा था। प्रश्न का सही जवाब भेजने वाली आज की लकी विजेता हैं पंडरा रांची की सुश्री कांति कुमारी। कांति कुमारी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका इनाम जल्द भेजा जाएगा। अमृत महोत्सव क्विज में हर बुधवार सही उत्तर देकर बने लकी विजेता। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव रैली में शामिल असम राइफल्स के बाइकर्स जवान आज रांची खूंटी सीमा स्थित दशम फॉल पहुंचे। ये जवान 3000 किलोमीटर की यात्रा कर गुवाहाटी, कोलकाता और झारखंड होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। जवान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों से मिलकर उनकी गौरव गाथा का स्मरण करते हुए रैली को आगे बढ़ाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने कहा है कि झारखंड में नए निवेश को बढ़ावा देने के साथ साथ पुराने निवेशकों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। उद्योग विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल ने झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि झारखंड में निवेशकों को प्राथमिकता देने के लिए नई औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए लंबित आवेदनों को निपटाना विभाग और सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती सिंघल ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जल्द ग्रामीण उद्योग नीति भी तैयार करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हो सके। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि ओरमांझी, देवघर और धनबाद में इंडस्ट्रियल एरिया अधिसूचित कर लिया गया है और उसके लिए जमीन भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बंद या कमजोर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए भी राज्य सरकार हर संभव कोशिश करेगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक आज से लखनऊ में शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन आज अधिकारी स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के दूसरे दिन कल सुबह 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। कोविड महामारी के बाद 2 दिवसीय जीएसटी परिषद की यह पहली ऐसी बैठक है जिसमें सभी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आकाशवाणी को बताया कि बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मेमेंटो की कल से ई नीलामी शुरू कर रहा है। इनमें ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के स्पोर्ट्स गियर और उपकरण, अयोध्या राम मंदिर, 4 धाम और रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र की प्रतिकृति, मॉडल, मूर्तियां, पेंटिंग, अंगवस्त्र और अन्य उपहार शामिल हैं। वेबसाइट pmmementos.gov.in के जरिए कोई भी व्यक्ति या संगठन ई नीलामी में भाग ले सकता है। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान जारी है। अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में इस समय कुल सक्रिय मामले 3,50,000 से नीचे आ गए हैं और स्वस्थ होने की दर 97.64% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि देश की 20% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 60% को एक टीका लगाया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि आने वाले 2-3 महीनों में कोरोना संक्रमण में संभावित उछाल के मद्देनजर सावधानी बरतनी होगी। इधर झारखंड में 1,55,19,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं अब इस राज्य में केवल 110 कोरोना के मरीज सक्रिय रह गए हैं। अब तक 3,42,853 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। धनबाद नगर निगम ने शहर के पार्क मार्केट हीरापुर में सड़क अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के दुकानों का एग्रीमेंट रद्द करने की चेतावनी दी है। नगर निगम की इन्फॉर्मेंस टीम ने आज हीरापुर पार्क मार्केट में निरीक्षण के दौरान सड़क अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि नियमों की अनदेखी करने पर नगर पालिका के तहत ऐसे दुकानदारों का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। मालूम हो कि हीरापुर पार्क मार्केट में नगर निगम की 150 से अधिक दुकानें हैं। गुमला जिले के प्रखंड मुख्यालयों में कल जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विधिक सेवा सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। गुमला जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आनंद सिंह ने बताया कि जरूरतमंदों के लिए पैनल अधिवक्ता की मदद, कानूनी जानकारी, केंद्र राज्य की कल्याणकारी योजनाएं तथा गरीबी उन्मूलन योजनाओं की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता और लोक अदालतों की जानकारी दी जाएगी। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र के छिपादोहर थाना क्षेत्र के कुचिला गांव में कल रात हाथियों ने एक राहगीर को कुचलकर मार डाला। रिजर्व क्षेत्र के निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया है कि मृतक के आश्रित को तत्काल 25,000 रूपये दिए गए हैं और बाकी 3,75,000 रूपये निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद दिए जाएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र के बड़ी अलीगंज मोहल्ले में एक युवक ने आपसी विवाद में अपनी सौतेली मां की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। और गिरिडीह जिले में डुमरी गिरिडीह रोड पर जामताड़ा चकनाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल 3 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस चालक सेराज आलम और सहयोगी इफ्तिखार आलम को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया रक्षा परिसर नए भारत का परिचायक, यह सशस्त्र सेनाओं को करेगा मजबूत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, योजनाओं से जुड़कर सरकार का दें साथ। राज्य सरकार ने कहा, झारखंड में नए निवेश को बढ़ावा देने के साथ पुराने निवेशकों की समस्याओं का जल्द किया जाएगा निराकरण।
और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 76 करोड़ 57 लाख से अधिक लोगों को लगा टीका। झारखंड में टीकाकरण 1.5 करोड़ के पार पहुंचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।